दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं बंद नसों से, यानी कि नसों में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, बीपी की प्रॉब्लम है, नस नाड़ियों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, दोस्तों घुटने में, कमर में, जोड़ों में कहीं पर भी दर्द रहता है, आज मैं आपके लिए ऐसा नुस्खा लेकर के आई हूँ कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थ बनाएगा। शरीर की नसों में कहीं पर भी ब्लॉकेज है, यानी कि सिर से लेकर पैर तक किसी भी नस में ब्लॉकेज है, ये नुस्खा आपके नसों की ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा, यानी कि बंद नसों को खोलेगा। और आज का नुस्खा इतना पेटेंट है, अगर आपको विश्वास हो तो ट्राई कर लेना, इससे आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो चलिए इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेना है अर्जुन की छाल का पाउडर या फिर अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, नहीं तो पतंजलि शॉप पर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन का छाल ले लिया है, यानी कि अर्जुन की छाल का पाउडर। अब यहाँ पे हम डालेंगे, एक पैन में डालेंगे 1 कटोरी पानी या फिर 1 गिलास पानी। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर। ये अर्जुन की छाल आपकी नसों की ब्लॉकेज को ख़त्म करता है, यानी कि स्ट्रोक को ख़त्म करता है और खून को पतला रखता है। यहाँ तक कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो भी आपकी सही होगी। यहाँ पे हमने डाल दिया है दालचीनी की लकड़ी, यानी कि सिनेमन। ठीक है, तो एक छोटी सी लकड़ी आपको डाल देना है दालचीनी की, और बस इसको आपको पकाना है धीमी आंच में। आप दोस्तों इस नुस्खे का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो सच बता रही हूँ, आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा। देखिए, अगर नसों में ब्लॉकेज आएगा तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में थकावट रहेगी, शरीर में आप थोड़ा सा चलेंगे थक जाएंगे, इसका मतलब नसों में कहीं पर भी ब्लॉकेज है। ठीक है, तो ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, ये अर्जुन की छाल आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। अगर है, नहीं है तब भी आप पी सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को क्लीन करता है, और साथ ही साथ यह एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और एचडीएल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों ये नुस्खा इतना अच्छा है कि मैं सच बता दूं, आपके शरीर में चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी। अगर आपको कहीं पर भी हड्डियों की कमजोरी है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, तो वो भी आपकी पूरी होगी। अब मैं ज़्यादा बताऊंगी तो वीडियो 10-15 मिनट का हो जाएगा, पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। बस एक बात विश्वास करिए कि ये आपके पूरे शरीर को हेल्दी रखेगा, शरीर में चुस्ती लाएगा, फुर्ती लाएगा। अगर आपके मान लीजिए अगर आपके हार्ट का कोई इलाज भी चल रहा है, तब भी आप इस नुस्खे का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई दवा खा रहे हैं, खाते रहिए, लेकिन इस नुस्खे का सेवन जरूर करिए। आप अगर चाहते हैं कि जीवन में आपके नसों में कहीं पर भी ब्लॉकेज ना आए, चाहे वो पैर की हो, हार्ट की हो, हाथ की हो, कहीं की भी हो, आप चाहते हैं कि नसों में ब्लॉकेज ना आए, नस नाड़ियाँ क्लीन रहें, मजबूत रहें और ब्लड का संचार अच्छा रहे, तो इस काढ़े का सेवन करिए। ये काढ़ा बहुत प्राचीन काल का काढ़ा है, यानी कि बहुत पुराने ज़माने से यूज किया जाता है ये काढ़ा। और सच बताऊँ आपको, मैं भी यूज करती हूँ। इससे क्या रहता है कि शरीर स्वस्थ रहता है। आजकल सबसे बड़ी समस्या रहती है कि नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, सबसे ज़्यादा कहीं हार्ट के नसों में ब्लॉकेज हो जाती है। जब स्ट्रोक हो जाता है तो भाई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी नस नाड़ियाँ क्लीन रहें तो इसका सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, अब आपको ये देखिए काढ़ा बन चुका है। आपको 5 से 7 मिनट तक इसको पका लेना है धीमी आंच में, और उसके बाद में इसको छान लेना है गर्मा गर्म। अब आपको क्या करना है, इस काढ़े में चाहें तो मीठे, ये थोड़ा पीने में थोड़ा सा वैसा लगेगा बकठैलापन में, यानी कि आपको ऐसा लगेगा हल्का सा कड़वापन में। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें इसको, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसमें मिला सकते हैं गुड़, या फिर इसमें मिला सकते हैं मिश्री। ठीक, दोनों में से कुछ भी। और अगर डायबिटीज है तो कुछ भी ना डालें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी आधा गिलास रह जाए। तो आधा गिलास पानी रह गया तो इस काढ़ा हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। इसको छान लेना है। छानने के बाद में अब आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट
इस काढ़े का सेवन करना है, लेकिन इस काढ़े को आप गर्मा गर्म पीजिएगा। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपका वजन भी कंट्रोल होगा। ठीक है, कहने का मतलब है आपकी हड्डियों में कैल्शियम आयरन विटामिन की पूर्ति करेगा, आपकी फुल बॉडी को ये स्वस्थ बनाएगा। आप ऐसे समझिए, आपके एक एक पार्ट, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके हार्ट को स्वस्थ रखेगा, आपकी सारी नस नाड़ियाँ अच्छी हो जाएंगी। तो अगर चाहते हैं बीमारियां छू ना पाएँ आपके शरीर को, अगर हैं तो बीमारियां खत्म हो जाएं, तो आप सुबह सुबह खाली पेट इस काढ़े का सेवन करिए गर्मा गर्म। ठीक है, रोज नियमित रूप से पीजिए, इसको लगातार 2 से 3 महीने तक पी लीजिए। आप देखना आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, शरीर में चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, आप दौड़ने लगेंगे, आप बिल्कुल, आपको कभी भी थकावट नहीं होगी। तो इस तरीके से इस काढ़े का सेवन करिए, लगातार सुबह खाली पेट पीजिएगा, आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, और उसके बाद में आप अपना नाश्ता पानी करिए। अगर आपके नसों में कहीं पर भी ब्लॉकेज है तो ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, यानी कि जो तेल वाली चीज़ें हैं, चिकनी वाली चीज़ें, उनको आप कम खाएं, और हरी सब्जियों का सेवन करिए, मूंग की दाल पीजिए। देखिए शरीर कैसे आपका बलवान होता है। शरीर अगर आपका 50-60 साल का है, 70 साल का है, तो आप अपने आप को 40 साल का महसूस करेंगे, इतना अच्छा शरीर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दबी हुई नसों को आप ज़रूर खोलिएगा इस नुस्खे से। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, विश्वास ज़रूर करना। विश्वास करके ही आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। ठीक है, मैं ऐसे वैसे नुस्खे लेकर के नहीं आती हूँ, मैं अच्छी से जानकारी लेके तब मैं आपके लिए नुस्खा लेकर के आती हूँ। इस नुस्खे का सेवन करिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।